नमस्कार, मैं कृपा शंकर। आप इनसाइडर लाइव देखकर आपको बताते चले कि बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना कराया जा रहा है, उसको लेकर के जिस तरीके से अब केंद्र सरकार के द्वारा जो हल्फनामा दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट को, उसको लेकर के जो सियासी गर्मी है एक तरीके से बढ़ गई है। एक तरफ जहां जदयू के नेता है और बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से जो हल्फनामा दायर किया गया और फिर उसके बाद से वापस लेकर के फिर से संशोधित करके दायर किया गया, इससे साफ साफ लग रहा है कि जो बीजेपी है केंद्र सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है कि जाति आधारित गणना न किया जाए। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कि आप सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में जातीय गणना से जुड़ा मामला न्यायालय में पिछले कई महीने से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक इस पर सुनवाई चलती रही, लेकिन केंद्र सरकार कहीं इसमें शामिल नहीं हुई थी। अनेक तरह से लोग लोकहित याचिकाओं के माध्यम से इसको बाधित करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण ये मामला कहीं रुका नहीं और पटना उच्च न्यायालय ने बिल्कुल बिहार सरकार की सोच और जो ये जातीय गणना का काम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करा रही है उसके पक्ष में फैसला दिया। अब इसके विरोध में कुछ लोग उच्चतम न्यायालय गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी इतने दिनों से केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी थी, लेकिन अचानक से मामला जब समापन की ओर और बिहार सरकार का जो मामला है, बिहार सरकार जो करना चाह रही है, लग रहा था कि अब उच्चतम न्यायालय उस पर अंतिम अनुकूल फैसला देने वाला है, तो केंद्र सरकार अंतिम समय में उसमें कूद गई और कूदी सो कितने हास्यास्पद तरीके से ये भी आप लोगों ने देखा है कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कहा कि न वो इसके पक्ष में है न इसके विपक्ष में है, लेकिन उनको कुछ कहना है। अब ये सोचिए कि जब आपको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, इसका मतलब ये कदम ही अपने आप में षड्यंत्रकारी है। कोई न कुछ षड्यंत्र करना चाह रहे हैं आप, और क्या षड्यंत्र करना चाह रहे हैं उसकी कलई कल खुल गई और केंद्र सरकार से लेके भाजपा का जातीय गणना के मामले में असली चेहरा सामने आ गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया, चंद ही घंटों बाद उसको वापस लेके उसमें संशोधन किया गया, और जो संशोधित हलफनामा भी है वो भी बिल्कुल जातीय गणना नहीं होने देने के लिए ही दाखिल किया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है वो हम लोग बिहार सरकार और मुख्यमंत्री हमारे शुरू से कहते रहे, वो बात हम ही लोग कहते रहे कि भाई जनगणना कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और हम लोग जो करा रहे हैं ये जनगणना नहीं है, ये जाति आधारित गणना है और विभिन्न जाति के लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण है। और उच्च न्यायालय ने भी उसका फैसला कर दिया है
कि ये सेंसस यानी जनगणना से अलग एक्सरसाइज है, और तब फिर भारत सरकार द्वारा जानबूझ के एक संशय की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने के लिए आखिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी। आज तक कोई भाजपा के नेता या केंद्र सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आखिर अगर उनको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो उच्चतम न्यायालय गए क्यों। कोई कारण नहीं बता रहा है, न भाजपा के नेता बता रहे हैं कि भाई आपको कुछ कहना ही नहीं है, और सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, ये कहने के लिए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। ये तो बिहार सरकार शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना भारत सरकार का अधिकार है, हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय का फैसला हो चुका है कि बिहार सरकार जो करा रही है वो जनगणना नहीं है और बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर की बात है। तब फिर जानबूझ के, और सबसे बड़ी बात है कि भाई जातीय गणना के कार्य को सफल होते देख बेचैनी और बदहवासी, जिसको कहते हैं बदहवासी का आलम ये है कि समझिए भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल गृह मंत्रालय जो शपथ पत्र दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कुछ ही घंटे में बदल देता है। मतलब होश में नहीं है कि क्या हमको डालना है क्या नहीं डालना है। तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी साफ साफ कह रहे कि जिस तरीके से एक समय था जब बीजेपी भी साथ में थी, उस समय जाति आधारित गणना के लिए पूरा सहमति मिला था, लेकिन अब बिहार बीजेपी के लोग भी बताए कि आखिर में वो लोग किसके पक्ष में है। केंद्र सरकार एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाकर के कह रही है कि हम न तो इसके पक्ष में है और न ही विपक्ष में, तो आखिर हल्फनामा दायर करने का क्या औचित्य है। वहीं बिहार बीजेपी के लोग बताए कि आखिर में इसके पक्ष में है कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग पक्ष में हैं, पहले ये लोग अपना स्टैंड क्लियर करें। वहीं उन्होंने कहा दिया कि जिस तरीके से अंत समय में इस तरीके का कोर्ट में पहुँचना कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में जाति आधारित गणना हो। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।